बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान अब्बासी और आप देख रहे हैं सदाए हक कश्मीर न्यूज़। नाज़रीन, क्या अपने ही घर में आटे और बिजली और दीगर बुनियादी हुकूक मांगना मौत का परवाना बन सकता है? पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की तारीख़ के इस नाजुक तरीन मोड़ पर ऐसा क्या हुआ कि पुरअमन मुज़ाहिरीन पर सीधी गोलियां चलानी पड़ीं? पुंछ डिवीज़न की फ़ज़ाओं में गूंजती हुई गोलियों, आंसू गैस के धुएं और 5 बेगुनाह कश्मीरियों की शहादत ने कई संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। इस खूनरेज़ तसादम की पसे पर्दा हकीकत और कल होने वाले बड़े फ़ैसले की मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए ये रिपोर्ट आखिर तक लाजमी देखिए। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के ज़िला सुदनौती के इलाके बलोच और रावलाकोट में बुनियादी हुकूक के लिए एहतजाज करने वाले शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद तसादम की इतलात मौसूल हुई हैं। मुकामी ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पेश आने वाले इन अफसोसनाक वाक़यात में 5 कश्मीरी नौजवान अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जबकि दर्जनों ज़ख्मी हैं। शहीद होने वाले अफराद की शनाख्त एहसानुल्लाह, रकीब आबिद, अरसलान कबीर, ज़फ़र मुग़ल और ज़ायद मुग़ल के नामों से हुई है। मुकामी ऐनी शाहिदीन का कहना है कि तसादम का पहला वाक़या उस वक्त पेश आया जब कोटली सरसावा से सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बड़ा काफ़िला सुदनौती की तहसील बलोच की तरफ बढ़ रहा था। बलोच के करीबी मुकामात कलां चौक और बनिया बाज़ार में जब मुकामी मुज़ाहिरीन इन फोर्सेस को रोकने की कोशिश की तो फोर्सेस की जानिब से मुज़ाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए मुबैना तौर पर फायरिंग और आंसू गैस की शदीद शेलिंग की गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों में से रकीब, आबिद और एजाज की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें फौरी तिबी इमदाद के लिए रावलपिंडी रेफ़र कर दिया गया है। दूसरी जानिब रावलाकोट बस टर्मिनल पर कायम एहतजाजी धरने के मुकाम पर भी फोर्सेस की मुबैना कार्रवाई के दौरान गोली लगने से सून टोपा के रिहायशी वाजिद हयात शदीद ज़ख्मी हुए, जो बाद अज़ां अस्पताल पहुंचकर ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। इस दौरान छोटे और बड़े हथियारों के इस्तेमाल और शेलिंग की भी इतलात हैं, जिससे पुंछ डिवीज़न के मुतअद्दिद शहरों बिलखुसूस तराड़खल में गैर अलानिया कर्फ्यू जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। आमदोरफ्त के रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं। हालात की संगीनी के बावजूद अब तक हुकूमत, ज़िला इंतज़ामिया या मुतल्लिका इदारों की जानिब से इन हलाकतों और कार्रवाइयों पर कोई बाज़ाब्ता तस्दीक या सरकारी मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी ने एक हंगामी प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए पुरअमन शहरियों पर ताकत के इस्तेमाल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। उनका कहना है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में बुनियादी हुकूक, सस्ती बिजली और आटे की फराहमी के लिए गुज़श्ता 34 रोज़ से पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल जारी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुक्मरान तबका मुज़ाकरात के बहाने आवाम को कन्फ्यूज़ कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ ताकत के बलबूते पर इस पुरअमन जदोजहद को कुचलने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने ऐलान किया कि कल यानी 15 जुलाई को हर सूरत मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ भरपूर अवामी क़ुव्वत के साथ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। दूसरी तरफ मीरपुर डिवीज़न के काफ़िले भी रावलाकोट धरने की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं, जबकि उमर नज़ीर कश्मीरी ने मुज़फ़्फ़राबाद के अवाम से भी तैयार रहने की अपील की है। नाज़रीन, जमहूरियत और कानून की रूह से पुरअमन एहतजाज और अपने बुनियादी हुकूक का मुतालबा करना हर शायरी का आनी हक़ है। तारीख़ गवाह है कि ताकत और जबर का इस्तेमाल कभी भी मसाइल का पायदार हल नहीं हो सकता, बल्कि ये अवाम और रियासत के दरमियान खलीज को मज़ीद वसी कर देता है। सिक्योरिटी इदारों और मुक़्तदर हलकों को चाहिए कि वो इंतहाई संजीदगी और तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए ताकत के बजाय बामकसद मुज़ाकरात के ज़रिए इन देरीना मुतालबात को हल करें, ताकि मज़ीद कीमती इंसानी जानों का नुकसान न हो। सदाए हक कश्मीर न्यूज़ हमेशा की तरह हक़ और सच्चाई की इल्म को बुलंद रखते हुए आम आवाम की बेबाक आवाज़ बनता रहेगा। हमारा मकसद सिर्फ खबर पहुंचाना नहीं, बल्कि नाइंसाफ़ी को बेनकाब करना और माशरे में शऊर बेदार करना है। अपने मेज़बान इमरान अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।